कौन सी हॉस्पिटल नाम क्या है? उल्लासनगर महानगर पालिका मल्टी स्पेशलिटी, ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है मालगांव साइड में, धोबीघाट में। हाँ। पथरी का ऑपरेशन था, पथरी का ट्रीटमेंट हमारे घर में बहुत सारे लोगों का हुआ है। आपको अभी मैं वीडियो भेजूंगी, आप वीडियो में देखना है कि किस तरह से वो लोग ने लॉक लगा के रखा है। हमने आप लोग को मिलने नहीं दे रहे थे वो? पीछे के रास्ते से घुसना चालू किए, जब उन लोग ने गेट लॉक करके ताला लॉक करके रख दिया था, हमको मिलने तक हमको बताया भी नहीं कि ये सब हो गया है। साल पुरानी बनी हुई शहाड रेलवे ओवर ब्रिज को बनाने का प्रस्ताव हमने अपने इस मैनिफेस्टो में रखा है। शहाड आरओबी, जिसकी हालत इन दिनों खस्ता हाल है, गड्ढे पड़ रहे हैं, पुरानी हो चुकी है, टूट रही है, उसे 2 और रोड का एक्सटेंशन देकर बढ़ाकर रेलवे की तरफ, शहाड रेलवे की तरफ इस फ्लाईओवर को बढ़ाया जाएगा। शहाड आरओबी का एक्सटेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं मुलाकात एक परिवार के साथ। इनके परिवार में एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है। 7 तारीख को इसी महीने के इनके घर के एक परिवार के सदस्यों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिनका नाम था शीला चौहान। उनको एक स्टोन का प्रॉब्लम हुआ करता था। उस स्टोन के प्रॉब्लम यानी पथरी के प्रॉब्लम को लेके इन्होंने ऑपरेशन कराया हॉस्पिटल में, एक सरकारी हॉस्पिटल में। वहां पे उनकी स्टोन के प्रॉब्लम के कारण उनकी मृत्यु हो गई, वहां पे उनका देहांत हो गया। आज उनके परिवार से लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि क्या आपके घर के सदस्य के साथ में क्या तकलीफ और कैसे उनकी मृत्यु हुई। क्या कहेंगे मैडम, आपकी छोटी माँ का देहांत हुआ, कैसे हुआ और क्या तकलीफ थी उनको? मेरा नाम सनोरिटा है और उनको पथरी का ही ऑपरेशन करवाना था। उसके लिए गए थे हॉस्पिटल में, 7 तारीख को एडमिट किया था और 10 तारीख को ऑपरेशन बोला था। तो ऑपरेशन के लिए वो 3:30 बजे ऑपरेशन चालू हुआ और 6:30 बजे उनको निकाला। 3 घंटे का ऑपरेशन उन्होंने किया और 6:30 बजे ऑपरेशन से निकाला। लेकिन 5:45 के आसपास उन्होंने क्या बोला कि मतलब कि पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो गया, वो खून की जरूरत है, आपने खून का बंदोबस्त किया है क्या? तब मेरी सिस्टर वहां पे थी तो उन्होंने बोला आपने हमको इन्फॉर्म किया था क्या खून का बंदोबस्त करने के लिए? तो बोलते हैं कि नहीं, अच्छा ठीक है लेकर जाओ, अभी ब्लड लेकर आओ। ब्लड का सैंपल दिया उन्होंने और बोलते, जब पूछा गया कहाँ से लेकर आओ तो बोलते जाओ ब्लड बैंक से लेकर आओ, कल्याण से। तभी मेरे मौसा जब नीचे गए लेने के लिए तो उन्होंने मेडिकल वाले ने बोला कि कल इधर सेंट्रल हॉस्पिटल में भी मिलेगा, आप वहां से जाके ले लो। जब वहां पे लेने के लिए गए इमरजेंसी में, तो जब वहां पे पहुंचे तो यहाँ से वापस से फोन करवा के बोलते हैं कि मना कर दो, ब्लड की जरूरत नहीं है, अभी ब्लड की जरूरत नहीं है। फिर क्यों मना क्यों किया कि ब्लड की जरूरत नहीं है? हमें उसके बारे में कभी तक कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया है। और उनकी बहू वहीं पे थी, उनके हस्बैंड चले गए थे ब्लड के लिए और उनकी बहू थी। बहू इतनी नॉलेज वाली नहीं है, वो गोवा साइड की है, उसको कुछ ज्यादा बाहर का कुछ नॉलेज नहीं है। वो इमेच्योर समझ सकते हैं कि उनको ज्यादा समझ नहीं है। उनको जाके बोलते जाओ पंप इनहेलर लेकर आओ, तो साइज वगैरह कुछ बताया नहीं। तो जब नीचे गई 2 लेकर आई अलग अलग साइज का। जब आपको ब्लड मांगा गया आपसे और आपको कहा कि ब्लड लेके आओ, तब आपको उन्होंने ब्लड लेने के लिए उन्होंने एक ब्लड ग्रुप लिख के देते हैं, उसके बारे में? ब्लड ग्रुप लिख के तो नहीं दिया था, खाली ब्लड का सैंपल दिया था, बोला था वो दिखा कर लेकर आओ। खाली ब्लड का सैंपल दिया था और ब्लड ग्रुप का उसमें कोई उल्लेख नहीं किया था? नहीं, सिर्फ ब्लड का सैंपल दिया तो था। आपको ब्लड कैसे मिलेगा? बोलते जाओ लेके जाओ, वहाँ पे वो लोग खुद ही मैच करके दे देंगे आप लोगों को। कैसे मैच करेंगे? क्रॉस मैचिंग करके बोला और उन्होंने ज्यादा कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, बोला जाओ लेकर आओ बस।
तो ऐसा करके भेज दिया। और जो पंप इनहेलर इनकी बहू लेकर आई ऊपर, तो वो फिर क्या चीज है? इनहेलर क्या चीज है वो? वो सांस लेने के लिए कुछ तो बोला कि दिक्कतें आ रही है, आप लेकर आओ। जब वो लेकर आई तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं जरूरत नहीं, वापस से रिटर्न कर दो। उनको भी वापस से भेज दिया। जब ये रिटर्न आया ब्लड बैंक, कौन सी हॉस्पिटल नाम क्या है? उल्लासनगर महानगर पालिका मल्टी स्पेशलिटी, ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है मालगांव साइड में, धोबीघाट में। हाँ, तो आपने जब वहाँ के डॉक्टर से पूछा कि भाई ये जो मेरी जो छोटी माँ का जो मृत्यु हुआ है उसका कारण क्या है, अभी क्या बोला उन्होंने? मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन 5 बजे के आसपास, 5 बजे में 5 मिनट था, तभी गए थे मिलने के लिए कि ऑपरेशन आज हुआ है, उनसे मिल लेते हैं। क्योंकि 3:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। पथरी का ऑपरेशन था। पथरी का ट्रीटमेंट हमारे घर में बहुत सारे लोगों का हुआ है। मुझे खुद पथरी हुआ था, मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ है। मेरी मम्मी का हुआ है, सबका सक्सेसफुल हुआ है। उनकी पथरी कहाँ पे थी, कौन से अंग में थी? पित्त की थैली में थी। पित्त की थैली में। हाँ, तो लेजर ट्रीटमेंट बोला था। तो जब भी हमने बोला कि 3:30 बजे का ऑपरेशन है, हो गया रहेगा, मैक्सिमम कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा या 1.25 घंटा लगेगा। तो लेजर ऑपरेशन में फिर ये मृत्यु होना, ये कहाँ की कैलकुलेशन है? ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा ना। जब हमने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर को बुलाओ, हमें जानना है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ना डॉक्टर आया, ना वहाँ का कोई स्टाफ हमें कुछ इन्फॉर्म कर रहा है, ना मिलने दे रहा, कुछ भी नहीं करने दे रहा है। आपको अभी मैं वीडियो भेजूंगी, आप वीडियो में देखना है कि किस तरह से वो लोग ने लॉक लगा के रखा है। हमने आप लोग को मिलने नहीं दे रहे थे वो? मिलने नहीं दे रहे थे। 7:30 बजे उनकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया कि डेथ हो गई है। हमने नॉर्मली हालचाल पूछने के लिए 7:45 को कॉल किया कि 7:30 बजे का 15 मिनट में कि क्या हुआ, अभी होश आया कि नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि ऑफ हो गए। हमने बोला ऐसे कैसे, पथरी का ही ऑपरेशन था। हम होश में तो आए नहीं थे, हम फटाफट भाग के गए। तो वहाँ पे लॉक लगाया हुआ था, बाकी लेडीज लोग रोने लगी। मैंने बोला दरवाजा खोलो, उनको देखना है, हमारे पेशेंट को वापस करो। उन्होंने बोला हार्ट अटैक आया। हमने बोला हार्ट अटैक आया तो कैसे, हम दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसको बचने के चांसेस है तो बचाएंगे, आप अभी निकालो। वहाँ के स्टाफ सब आके हमको बाहर से देख, लॉक लगाया, हमको जाने नहीं दे रहे हैं। और वहाँ के स्टाफ आके हमको खाली देख देख के चले जा रहे हैं। लेडीज सारे जेंट्स जल्लादों की तरह सब खड़े डोर पे, कोई कुछ ओपन नहीं कर रहा, कोई रिएक्शन नहीं। खड़ा था वहाँ पे डॉक्टर थे कि क्या थे, वहाँ के स्टाफ ही थे। अब मैं बोल रही डॉक्टर कौन है, उनको बुलाओ, उनसे बात कराओ, क्या हुआ हमें जानना है, उनके सब बुलाओ, किसको क्या है। सब हमको खाली देख देख के चले जा रहे हैं आईसीयू रूम में। अच्छा, जिस डॉक्टर ने आपकी छोटी माँ का ऑपरेशन किया, आपने उनसे मिलने का प्रयास किया? उनसे मिलने का मैं स्टार्टिंग से बोल रही, डॉक्टर को बुला जिसने ऑपरेशन किया, हमको बताए क्या क्या हुआ है, उनका नंबर दो, हमें बात करनी नहीं है। तो कोई नंबर नहीं दे रहा, कोई नाम नहीं बता रहा, ना कुछ बता रहा है। बाद में जाके 1-1.25 घंटे के आधे घंटे बाद बताया कि डॉक्टर का नाम विशाल तोमार था। विशाल तोमार? हाँ, डॉक्टर का नाम विशाल तोमार है। और डॉक्टर को मैंने बोला डॉक्टर से बात कराओ, बुला, तो वो लोग है ही नहीं। वहाँ के स्टाफ भी हमें बात नहीं करा रहे। ये 3rd फ्लोर पे आईसीयू रूम था, वहाँ पे लोग ने बंद किया रखा था। और 4th फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर था। तो यहाँ पे हमें 3rd फ्लोर पे जाने नहीं दिया जा रहा, तो लॉक करके रखा था। तो हमने देखा कि पीछे साइड से लोग आ जा रहे हैं, यहाँ के नर्सेस लोग। तो मैं वापस से 3rd फ्लोर से नीचे से भाग के पीछे के डोर से 2nd फ्लोर पे वापस रिटर्न गई, 3rd फ्लोर पे बैक साइड से। फिर मैं जबरदस्ती गई। आप उनके बेटे हैं? उनके बेटे। आप जब हॉस्पिटल गए तो क्या वहाँ पे मंजर था? मैं एक्चुअली मैं बाहर था, मैं लखनऊ से मैं एरोप्लेन पकड़ के डायरेक्ट आया। तो मेरे को मालूम चला मम्मी ऐसे ऐसे हो गया है, मेरे को कॉल किया गया। तो मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट भाग के आया। तो इन्होंने मेरे को बताया कि ये मेरी वाइफ ने मेरे को कॉल किया, बोली इनको ब्लड चाहिए। तो मैं बोला ब्लड सैंपल आपको दिया गया है क्या, ब्लड कैसे ले हो गया आप लोग? तो मेरे पापा मेरे गए ब्लड लाने, मेरे अंकल और पापा गए थे। तो उन्होंने ब्लड लेकर आने के तब बीच में ये लोग आपस से प्रीति ने गई, तो लोग बोलते ब्लड कैंसिल कर दो। आपकी धर्मपत्नी? मेरी वाइफ। हाँ। वो बोलते हैं कि ब्लड मत मंगाओ, ब्लड नहीं चाहिए। तो एक्चुअली ब्लड जब मंगाया तो ब्लड बीच में कैसे आप बोल रहे हो कि नहीं चाहिए? जब आप लोग ब्लड मंगाए हो तो ब्लड को बताओ। ये कितने बजे की बात है? ये हो गई 5:30 बजे की बात है। अच्छा। जब उन्होंने ब्लड मंगाया है तो ब्लड को यूज मतलब वो कर दो, तो डायरेक्ट बोलते आप ब्लड लेके गए थे? ब्लड गए थे लेने, तब तक वो बीच रास्ते में तो पहुंच गए थे, तब तक वो बोलते हैं कि नहीं चाहिए ब्लड हमको। अच्छा। पहले तो ग्रुप नहीं लिख के देते कि किस ग्रुप का आपको ब्लड चाहिए। हाँ, ऊपर से जब आप पहुंचते हो वहां पर ब्लड बैंक में और प्रयास करते हो कि वहां से ब्लड लेने का, और वहां से आपको हॉस्पिटल की तरफ फोन आता है अभी हमको जरूरत नहीं है, यानी उस टाइम पे टाइम कितना बज रहा है जिस टाइम पे आपको फोन आई थी कि आपको ब्लड की जरूरत नहीं है? 5:35 होता रहेगा सर एक्चुअली। और आपको कभी आपको सूचना दिया कि आज मतलब अभी आपकी मां नहीं रही? जब मेरे भाई लोग पीछे के रास्ते से घुसना चालू किए, जब उन लोग ने गेट लॉक करके ताला लॉक करके रख दिया था, हमको मिलने तक हमको बताया भी नहीं कि ये सब हो गया है। तब मेरे भाई लोग और ये मेरी बहन अंदर पीछे के रास्ते से घुस के जब जबरदस्ती घुसे, तब जाके देखे, तब इन लोग को मतलब पता चल गया कि ऐसा ऐसा हो गया। तब इन लोग ने हंगामा मतलब थोड़ा बहुत तो किया। हाँ। तब परिवार सबको बुलाया गया, तब उन्होंने बताया कि डेथ हो गया है। उसके पहले उन लोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ बता भी नहीं रहे थे लोग। अभी आपकी क्या मांग है
सरकार से, हमारी शहर के आमदार से, शहर के खासदार से और महाराष्ट्र स्टेट के सीएम साहब से? हमको श्रीकांत शिंदे से बात करना है, हमको उनसे मिलना है, हमको सब डॉक्टर से हमको बात कराए, कैसा क्या हुआ है हमको सब बताए, ऐसा कैसा हो गया है, इतनी छोटी सी बीमारी है, तो हमको श्रीकांत शिंदे से मिलना है, हमको उनसे बात करना है बस। आप क्या चाहते हो? मैं आपकी क्या मांग है? मैं चाहती हूँ पहले इस घटना का पूरा बताएं कि डिटेल में हुआ क्या था, एक्चुअली में कैसा कैसा क्या सीन था, और ऑपरेशन में इतना टाइम क्यों लगा, 3 घंटा क्यों लगा, और जब आपको जरूरत है ब्लड की, ये सब की जरूरत है, तो ऑपरेशन के पहले आपने चेकअप तो किया रहेगा ना, सारी चीजें कि पेशेंट किस तरह का, उसकी कंडीशन क्या है, तो जाके आपने ऑपरेशन चेक होता है, सब चीजें चेक होती है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। हमें अभी तक कुछ भी रिपोर्ट्स नहीं मिली है, और ये लोग ने ऑपरेशन किया है, ये सब अगर कंडीशन खराब है तो ऑपरेशन क्यों किया है, अगर कंडीशन ठीक थी तो ऑपरेशन किया, तो ये हुआ कैसे? आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपको कब तक मिल सकती है? अभी परसों ही हम लोग गए थे, उन्होंने क्या बोला 2 से 3 दिन लगेगा, वहाँ पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। तो प्राइमरी रिपोर्ट तो देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ऑपरेशन जो हुआ था पथरी का, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है हमें पता नहीं चला है। और यहाँ पे हम जब गए थे शाम के टाइम पे, डॉक्टर ने क्या बताया उनकी मौत का कारण? कौन से डॉक्टर ने? यहाँ के हॉस्पिटल में जहाँ पे एडमिट ऑपरेशन हुआ था, वहाँ के डॉक्टर लोग ने रीजन क्या बोला है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया। अच्छा, यानी उसके पहले कोई दिल की बीमारी आपके छोटी माँ को थी? कुछ भी बीमारी नहीं, अचानक से हार्ट अटैक हो गया, बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया है पेशेंट को। और वहाँ पे आईसीयू वार्ड में एक साथ 20 से 25 लोगों को रखा गया है, और हर एक पेशेंट के बाजू में पर्दे का कवर लगाया है। वो जो पथरी थी आपके छोटी माँ को, कितने क्या साइज था उसका? 7 से 8 mm की थी। 7 से 8 mm की थी। अच्छा, अभी समझो फर्ज करो अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आपका क्या अगला पड़ाव रहेगा, क्या आपका स्टैंड रहेगा? हम तो अनशन लेके बैठ जाएंगे, चाहे घर पे बैठे चाहे उनके हॉस्पिटल में बैठ जाएंगे, हम हटेंगे नहीं जब तक इसका घटना का पूरा बताएंगे नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और वो डॉक्टर से भी बात करो जिसने ऑपरेशन किया था, वो सब कुछ बताए, और यहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए कि कैसे कैसे, और यहाँ के जो सिस्टर्स है आईसीयू रूम में जो भी लोग स्टाफ है उनका भी पहले चेक कराए, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्या है जो आईसीयू रूम में वो ऑपरेट करे, अगर डॉक्टर्स नहीं है तो सिस्टर्स लोग ऑपरेट कर रहे हैं, सिस्टर लोग कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो एजुकेटेड है, उनको हर चीज की नॉलेज है कि पेशेंट किस तरह का क्या है। और हर एक पेशेंट अगर आईसीयू वार्ड में है मतलब वो सीरियस है तो उसके आजू बाजू आपने पर्दा लगाया है ना, आप पेशेंट के साथ साथ में उनकी फैमिली मेंबर को अलाउ कर रहे हो, और एक आईसीयू वार्ड में 8 से 9 लोग हैं, वो 20 से 25 लोगों को कैसे देखेंगे कि कौन सा पेशेंट को क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। सही है। कौन से पेशेंट को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक किसी को भी कभी भी आता है, लेकिन अगर फैमिली मेंबर साथ में रहेगा उसको पता चलेगा ना मेरे पेशेंट को कुछ हो रहा है तो फटाक से इन्फॉर्म करेगा। आपने पर्दे के पीछे रखा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपसे बहुत सी चीजें छुपाई गई, बहुत सारी चीजें छुपाई गई है। मैं 1 घंटे के बाद आके हम लोग को जबरदस्ती पीछे के रास्ते से गई, 1 घंटा हो गया, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठ गया, वहाँ पे सब खाली देख देख के चले जा रहे, तमाशा लगा के रखा था क्या जलातों की तरह हमारी फैमिली को। मैंने क्या बोला, अगर पेशेंट को अभी 10-15 मिनट भी हार्ट अटैक पहले आया है, ऑफ हुई है, हम दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे, बचाने के चांसेस रहेंगे तो बचाएंगे, क्योंकि कभी कभी होते हैं कोई केसेस में बच जाते हैं। वो हमको आने ही नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, ना पेशेंट को निकाले, बोल रहे हम देख रहे, ऑपरेट कर रहे, कुछ कर रहे हैं, हम पेपर्स वर्क कर रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, पेपर वर्क। मैंने बोला आपको इंसाफ नहीं मिला, तो आप अनशन में बैठेंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे, पूरी फैमिली मेंबर बैठ जाएंगे, वहाँ पे क्या ही कर लेंगे वो लोग, जब तक हमको पूरा सब कुछ डिटेल में नहीं बताएंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे जाके बैठ ही जाएंगे। और आने वाले जो भी लोग हैं ना उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे हॉस्पिटल किस तरह का है। ये काफी दुखद घटना है, हम हॉस्पिटल के प्रशासन से भी पूछेंगे और यहाँ के शहर के नेताओं से भी पूछेंगे कि क्यों उनको, इनके परिजन को बताया नहीं गया कि क्यों उनकी तबीयत बिगड़ी। एक छोटा सा पथरी का ऑपरेशन ऊपर अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उल्लासनगर शहर के ऊपर। तो इसमें सभी शहरवासियों को आगे आना चाहिए और इन परिवार की मदद करनी चाहिए, यहाँ के आमदार को सामने से आना चाहिए, इन परिवार की मदद करनी चाहिए। हम शहर के जो प्रमुख, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स हैं, हम उनसे मिलेंगे, मुलाकात और पूछेंगे कि किसकी मृत्यु हो सकती है क्या। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से बड़ी न्यूज़ चैनल।